हेलो दोस्तों, दिस इज़ डियर आशु। बात करते हैं निफ्टी 15 इंडेक्स के बारे में और आज के हाई को देखें तो आज का हाई लगा है 17,160 का और लो की बात करें तो 17,782 का लो लगा है और आज की जो क्लोजिंग दी है वो दी है 17,053 यानी 17,050 के आसपास। अब हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट है वो ज़्यादा सेंटीमेंट है वो डाउन के बनाएगी, लेकिन सुबह जो मूवमेंट हुई वो बहुत बड़ी कैंडल थी यानी 200 पॉइंट से भी ज़्यादा की एक वन वे कैंडल बनी थी जो उस हमारे कैप्चर में नहीं आने वाली थी, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट थी और हम उस मूवमेंट को नहीं ले सकते थे। अब हम देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था बहुत अच्छा निफ्टी 15 इंडेक्स के अंदर, एक रीचेक करने के बाद एक डाउन ट्रेंड और आज जो कैंडल बनी है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बनी है, हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास बनी है। अगर हम सिग्नल कैंडल की बात करें तो ये हमारे लिए काम करेगी ड्रैगन फ्लाई, सॉरी लॉन्ग लेग डोजी हमारी ये कैंडल रहेगी और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास बनी है। तो हमारे लिए कल ये कैंडल एक्टिव मानी जाती है। अगर कल हमारा इंडेक्स इसी कैंडल के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो हम एक बुलिश व्यू मार्केट में दोबारा से देखने को मिलेगा, यानी बायर्स हैं वो हैवी हो जाएंगे। आज देखिए हमें इंडेक्स में बायर्स को हैवी होते हुए अच्छे से देखा है, क्योंकि एक अच्छा जोन बना हुआ था, लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो डाउन की तरफ बना हुआ है, इसलिए जो सेलर है वो बार बार आ जा रहे थे, बायर मार्केट को अप लेकर जा रहे थे, लेकिन उसी टाइम सेलर एक्टिव होने तक उसे डाउन की तरफ फिर से लेके आ रहे थे। आज की जो मार्केट थी वो पूरी तरह से ट्रैप जोन वाली मार्केट थी, यानी एक अप की तरफ मूव लग रहा था और एक तुरंत डाउन का मूव हमें देखने को मिल रहा था। तो हम अगर बिगनर हैं या बिगनर जो ट्रेड कर रहे हैं उन्हें बहुत सोच समझ कर इस मार्केट में ट्रेड करनी होगी, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर मार्केट इस जोन को डाउन की तरफ कंटिन्यू करता है तो हमारा ये वाला गैप हम कल फील होते हुए बहुत अच्छे से देखेंगे और मार्केट इस जोन में जाके हमारे लिए ये वाला लेवल जो रहेगा, जो यहाँ तक का लेवल है जो हमारा रहेगा 16,650 के आसपास का लेवल, ये मार्केट कल इस लेवल में जाकर सस्टेन कर सकती है, क्योंकि हमारे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस का काम यानी सपोर्ट का काम करेगा। ये हमारे लिए पहले रेजिस्ट का काम कर चुका है और यहाँ के मार्केट सपोर्ट एरिया ले सकती है, यानी अगर इस लेवल पर रुक कर कंटिन्यू डाउन की तरफ जाता है तो हम एक बियरिश व्यू देख सकते हैं। अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो एक ना समझने वाला ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का व्यू देखें तो वो अब अभी सेलर हैवी थी तो डाउन का व्यू बना हुआ है, लेकिन आज जो कैंडल बनी है उसको देखते हुए अगर ये कैंडल कल एक्टिव होती है तो दोबारा से बायर्स हैवी हो जाएंगे। अगर डाउन का ही कंटिन्यू रहता है तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ सस्टेन करने के बाद एक बियरिश व्यू यानी बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि आप रिलायंस और एचडीएफसी बैंक उसको जरूर से जरूर देखते रहिए, ताकि हमें अपना व्यू मिलता रहे, क्योंकि जिस दिन रिलायंस जिस तरफ की मूवमेंट करता है और एचडीएफसी जिस तरफ निकलता है, हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो उसी तरफ की मूवमेंट अपनी शुरू कर देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले ये दो स्टॉक हमारे हैं। अब देखिए जो हमने बात की थी कि मार्केट उसी जोन में ओपन हुई, हमने कहा था कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो और थोड़ी देर सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, लेकिन मार्केट तो तुरंत इसी जोन में ओपन हुई और बहुत बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली। जैसे ही मार्केट ने अप की मूवमेंट ली, यहाँ हमारे लिए एक ट्रैप मार्केट थी, हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे, हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये वाला एरिया, एक दैट वन। अगर हम यहाँ अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करें तो ये देखिए ये वाला एरिया 17,100 के आसपास का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और मार्केट पूरी तरह से यहीं पे सस्टेन कर रही थी। एक हम अप की ट्रेड कहाँ यहाँ ले सकते थे जब मार्केट ने एक डाउन का मूवमेंट की। ये देखिए यहाँ आया मार्केट और इसी जोन में सस्टेन किया, जैसे इस जोन को ब्रेक किया एक वन वे मूवमेंट हमें अप की तरफ देखने को मिली, फिर मार्केट ने पूरी तरह से इसी लेवल पर कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ, एक डाउन की अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। और अगर हम बात करें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, तो सॉरी हमारे लिए एक डिसेंडिंग जो ट्रायंगल का टाइप होता है वो बना हुआ था, अगर हम उसको देखें तो वो भी हमारा बहुत अच्छे से फॉलो हुआ है और जैसे ही वो जोन ब्रेक हुई हमें एक अच्छी डाउन की मूवमेंट देखने को मिली। हमारे लिए यहाँ टारगेट लंबा था काफ़ी, यानी ये इसमें इस एरिया में क्या होता है, ये वाला जितना ये वाला लेवल होता है उतना ही हमारा यहाँ का टारगेट होता है इस ट्रायंगल में, यानी जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बनी हुई है, ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आकर हमारे लिए एक शेप बनती है। जैसे ये शेप अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ होती है और एक ऐसे
सॉरी दैट वन, कुछ इस तरह से एक जाती है और मार्केट कुछ इस लेवल पे चलती है, यानी यहाँ सस्टेन करती है और उसके बाद जैसे ही डाउन में जाती है। और सबसे अच्छी मूवमेंट हमें कब मिलती है कि कंसोलिडेट हो और फिर से डाउन की तरफ मूवमेंट करे, तो हमें अच्छे बुली यानी टारगेट देखने को मिलते हैं। तो सेम वही हुआ है, मार्केट ने एक डाउन का फॉल दिया हमें, यहाँ हमें बहुत अच्छी एक ट्रेड देखने को मिली। 60 से 70 पॉइंट की हमें ट्रेड यहाँ देखने को मिली। मार्केट इसी जोन में, लास्ट के जोन में कंटिन्यू सस्टेन कर गया। तो हमारा अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो कल अगर मार्केट इसी जोन को कंटिन्यू करती है और यहीं पे ओपन हो जाती है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा व्यू बनेगा डाउन की तरफ की मूवमेंट का। तो हम यहाँ अपनी ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट करेंगे अगर मार्केट इसी जोन में सस्टेन ओपन होकर थोड़ी देर सस्टेन करके डाउन की तरफ की मूवमेंट देती है, तो हमें टारगेट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। इसका रीज़न बता देती हूँ। देखिए, इस लेवल पर सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, यानी जो हमारा ये वाला लेवल रहेगा, यहाँ पर सेलर इतने हैवी हैं कि बायर अपना प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन सेलर इसे अप की तरफ नहीं लेकर जा रहे। और जैसे ही ये जो ट्रेंड लाइन का हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी सपोर्ट जोन बना हुआ है, जैसे ये ब्रेक होता है, यहाँ हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि बायर्स है वो अप की तरफ मार्केट को लेकर जा रहे हैं। लेकिन उसी टाइम यानी इस लेवल 17,160 के ऊपर अगर हम बात करें तो सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। और जब तक ये भीड़ हमारी नहीं हटेगी, यानी इन सेलर्स के यहाँ एसएल हिट नहीं होंगे, तब तक मार्केट है वो अप की तरफ नहीं जाएगी। तो अब हम, ये था हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन कि आज हमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिली। अब देख लेते हैं कि कल हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक तो यही रहेगा सेम, अगर मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होती है जहां इसने कंसोलिडेट किया है, जो हमारे लिए ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और अप साइड अगर अप साइड मूवमेंट करती है, ज़्यादा चांसेस अगर इसी जोन में ओपन होती है तो डाउन साइड के रहेंगे। अगर अप साइड मूवमेंट करती है तो फर्स्ट वाला टारगेट हमारा यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ बैठी हुई है पहले से। और अगर इस जोन को कंटिन्यू निकाल देती है मार्केट, यानी यहीं सस्टेन करके थोड़ी देर, यानी ये फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट लेने के बाद इसी जोन में सस्टेन करने के बाद फिर से अप की मूवमेंट लेती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल कर आएगा वो ये रहेगा 17,220 के आसपास का सेकंड टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। क्योंकि यहाँ पर स्विंग है हमारे और यहाँ भी हमें भीड़ देखने को मिल रही है, यानी सेलर यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ हम सेकंड टारगेट रखेंगे और अगर इस जोन को कंटिन्यू करता है तो मार्केट फिर एक अच्छी मूवमेंट हमें फिर से देगा यहाँ तक की, यानी 17,275 से 80 के आसपास की हमें वन वे मूवमेंट फिर से देखने को मिलेगी। अगर मार्केट इसी जोन में सस्टेन करके डाउन की तरफ, जो कि चांसेस ज़्यादा है, डाउन की तरफ मूवमेंट करती है, तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 16,970 का, जो ये वाला स्विंग रहेगा हमारा, दैट वन 970 के आसपास का ये वाला स्विंग है। यहाँ भीड़ बैठी है हमारी, तो बायर यहाँ मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर प्रेशर ज़्यादा हैवी होता है, यानी सेलर ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो हम सेकंड जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 16,925, जो ये वाले स्विंग है, जो यहाँ पर बायर्स की भीड़ बैठी हुई है, यहाँ तक का हम अपना टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ आकर मार्केट सस्टेन कर सकती है। और अगर इसको भी कंटिन्यू रखती है मार्केट, तो हम इस लो को ब्रेक होते हुए बहुत अच्छे से देखेंगे, यानी लो तक मार्केट आराम से आएगी। तो ये थे हमारे, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाती है तो हमारे क्या क्या टारगेट्स रहेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं, मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन, यानी इस जोन में कहीं ओपन होती है मार्केट, यानी इस जोन को ब्रेक करने के बाद कहीं ओपन होती है और थोड़ी देर सस्टेन करती है इसी जोन में, सस्टेन होने के बाद अप साइड निकलती है या डाउन साइड निकलती है, जो आपके स्विंग्स हैं, जो बायर और सेलर की भीड़ बैठी हुई है, उस जोन को देखिए कहाँ हमारे लिए ट्रैप जोन बन रहा है। जहां हमें ये भीड़ दिखेगी वहां हमें अपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि जगह जगह पर स्विंग बने हुए हैं, जगह जगह पर एसएल हिट होंगे और जगह जगह पर ये भीड़ बैठी हुई है, तो हमें ये ना तो अप साइड निकलने देगी ना ही डाउन साइड निकलने देगी। तो इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप अपनी ट्रेड है वो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है और ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है ये, क्योंकि जगह जगह पर स्विंग है, जगह जगह पर बायर और सेलर की भीड़ बैठी हुई है। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।